महान सत्याग्रह। महान जीने के स्रोतों पर हकदारी का संघर्ष है। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह से पहले 1927 में पानी के लिए डॉक्टर अंबेडकर का महान सत्याग्रह राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों की धुरी क्यों बना? महात्मा गांधी ने नमक बनाने का अधिकार हासिल करने के लिए दांडी मार्च किया, तो पानी पर पूरे समाज का अधिकार हासिल करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने महान सत्याग्रह किया। नमक पर ब्रिटिश साम्राज्य का मालिकाना हक था, यानी भारत के लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार की मर्जी पर यह था कि वह भारत के लोगों को कितना और किस कीमत पर नमक दे। उसी तरह पानी पर भारत के उन लोगों का अधिकार था जो कि जाति वर्ण के रूप में खुद को श्रेष्ठ और इंसान मानते थे। हम सब जानते हैं कि समाज में पानी से वर्ण जाति के अधिकार और उनके बीच रिश्तों की दूरी तय की गई है। कहने के लिए पानी का कोई मालिक नहीं है। पानी प्राकृतिक है। इस पर सभी तरह के जीवों का समान अधिकार है। जीवन यानी मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के लिए पानी जरूरी है। नदी, पोखर, नाला, तालाब, नल, समुद्र, झील, झरना, पानी की लहरें, कुआं, यानी यह सब पानी के इस्तेमाल के स्रोत हैं। लेकिन भौतिकवादी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों का हकदार कौन है, यह प्रकृति तय नहीं करती। वह इससे तय होता है कि कौन खुद को शक्तिशाली मानता है और वह अपनी शक्ति के लिए कहीं किसी से पानी छीनता है, पानी रोकता है, तो कहीं पेड़, तो कहीं हवा और दूसरे प्राकृतिक संसाधन की लूट करता है। महाराष्ट्र के महाड़ में जो सार्वजनिक तालाब है वे पानी नहीं ले सकते थे जिन्हें अछूत घोषित किया गया। यानी प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा रखने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसे मणवादी कहा गया और उसमें समाज में सबसे बड़ी आबादी वाले हिस्से को अछूत होने का ऐलान कर दिया गया। जबकि महाड़ के तालाब के तटबंध में गढ़े पत्थरों में से एक पर लिखा था नगरपालिका महाड़ 1899। यानी यह पानी का स्रोत लिखित में सबका था, सबकी संस्था का था, लेकिन कब्जा उनका था जो किसी को अछूत घोषित करने के लिए खुद को ताकतवर मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर भी उन्हीं अछूतों में से एक थे। यह कहना ज़्यादा सही है कि भौतिक दुनिया में प्राकृतिक चीज़ें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों के नियंत्रण यानी कंट्रोल में होती है। ब्रिटिश सरकार के विरोध में समस्त आंदोलनों पर गौर करें तो हमें आपको प्राकृतिक संसाधनों के लिए संघर्षों की कहानियां मिल जाती हैं। संसाधनों के सार्वजनिक स्रोत पर नियंत्रण भी सामाजिक राजनीतिक पक्ष तय करते हैं। महात्मा गांधी को रेल में फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर फेंका गया क्योंकि वह गोरे नहीं थे। गांधी ने अपनी पीड़ा से अधिकार और आज़ादी की एक ऊर्जा पैदा की। डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी पीने में न जाने कितनी बार अपमान झेलना पड़ा। उन्होंने अपनी पीड़ा को समस्त मानव समाज की पीड़ा के रूप में स्वीकार किया। इस पर फिर बात करेंगे कि पानी से नमक बनता है और नमक बनाने का अधिकार भारत के आम लोगों से कैसे छीना जा चुका है, वह भी लोकतंत्र की दुहाई देकर और विकास का चॉकलेट खिलाकर। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने महान सत्याग्रह से समस्त समाज के लिए पानी की नीति बनाने का अधिकार हासिल किया। सत्याग्रह से मिली ताकत देश के लिए पानी नीति बनाने और समाज के हितों में पानी के इस्तेमाल करने में लगी। नतीजे के रूप में आज नीतियां और संस्थाएं हैं। लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे समाज के लिए पानी नीति तो बनाई, पानी के स्रोतों को खड़ा किया, लेकिन उसके बारे में आम समाज ने
जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं समझी है। क्या आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1942 से 1946 के बीच आम आदमी की भाषा में पानी और बिजली और सरकारी भाषा में जल और ऊर्जा की नीति की ठोस जमीन तैयार की थी। दामोदर वैली कैसे बना, यह हम सबको जानना चाहिए। सोन नदी वैली परियोजना कैसे जमीन पर उतरी, हीराकुंड यानी महानदी की परियोजना कैसे तैयार हुई, कोसी और चंबल की दूसरी नदियों पर कैसे डैम बने, दक्षिण में डेक्कन की नदियों को कैसे तैयार किया गया, बराकर नदी पर बना मैथन डैम का डिजाइन अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा डैम है। यह डैम बाढ़ को कंट्रोल करने और बिजली बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया, और यह सब डॉक्टर अंबेडकर की देखरेख में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया साफ था कि पानी केवल पानी नहीं है, पानी खुद में एक स्रोत है जिससे उत्पादन होता है। उत्पादन के लिए ऊर्जा यानी बिजली तैयार होती है। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं होता, पानी जिंदगी का आधार है, जिंदगी में गति का माध्यम है। दामोदर वैली परियोजना पर अंग्रेजी हुकूमत की एक कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर ने साहस के साथ कहा कि वे इस परियोजना के लिए अमेरिका के इंजीनियरों की मदद लेना चाहते हैं, जबकि अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि कोई अंग्रेज को इस परियोजना से जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर का मकसद हर व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचाना था, और उसके सामने तब अमेरिका की टेनेसी वैली एक मॉडल के रूप में थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को इतनी बड़ी नदी पर परियोजना का कोई अनुभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर की इस साहस पर मीडिया ने जहर उगला। मीडिया ने शोर मचाया कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदमी की यह औकात कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इस तरह साहस करने की जरूरत करे। डॉक्टर अंबेडकर उस समय श्रम मंत्रालयों से, श्रम मामलों से, लेबर रिलेटेड इश्यूज से जुड़ी समिति के सदस्य थे, और आदिवासी इलाकों में पानी का इंतजाम और आदिवासियों की स्थिति के रिश्तों की दूरगामी योजना से लैस थे। वहां पानी के नियंत्रण, प्रबंधन, इस्तेमाल या उसके साथ व्यवहार को लेकर जो भी किया गया है वह एक तरफ तो राष्ट्र के विकास के खाते का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ वह वहां के लोगों के विकास के लिए नाकाफी हो पाने के दृश्य भी दिखाता है। यह एक अलग कहानी है। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण संघर्ष और निर्माण का था। उनका संघर्ष समस्त समाज और राष्ट्र का था। अंबेडकर के जो उद्देश्य थे उन्हें पूरा करने से जुड़े कई तरह के सवाल बने हुए हैं। राष्ट्र का विकास पूरे समाज के लिए है, यह बड़ा सवाल है। अब नदियां मर रही हैं, किसने मारी है नदियां? बाढ़ को उत्पीड़न और दमन का एक हथियार बनते हम देख रहे हैं। पानी समाज के बड़े हिस्से के लिए तंगी और तबाही का कारण बन रहा है। पानी बिक रहा है। पीने के साफ पानी पर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हम यह देखते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों ने हमारे भारतीय समाज में भी पानी को लेकर अपना अपना नजरिया बनाया है। पानी पर लिखे साहित्य को देखें तो यह दृष्टिकोण आईने की तरह साफ दिखता है। अछूत पानी के लिए संघर्ष करता दिखता है। पानी पर कब्जा रखने वाला एक वर्ग दिखता है। हिंदी के एक रचनाकार प्रोफेसर सपना चमड़िया ने एक शोध पत्र में बताया कि सिनेमा में पानी के दृश्यों में कैसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण दिखता है। खासतौर से उन्होंने मराठी में बनी 2 फिल्में सैराट और फेंड्री पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। वह वर्धा के हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका में छपा है वह शोध। 1927 में महाड़ का पानी सत्याग्रह 100वें साल में याद किया जा रहा है, लेकिन पानी को जीवन के लिए तरह तरह की जरूरतों को पानी के स्रोत में विकसित करने में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को हम नहीं जानना चाहते। क्यों? बिहार में लंबे समय तक कई पदों पर काम करने वाले IAS AK विश्वास लिखते हैं कि 2003 में दामोदर वैली परियोजना DVC के एक इंजीनियर उनसे पटना में मिले। यह पहली परियोजना थी जो देश में नदियों पर बनी थी,
लेकिन डीवीसी से जुड़े इंजीनियर को तब तक यह जानकारी नहीं थी कि इस परियोजना को डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे यहाँ तक पहुँचाया, उनका इससे किस तरह का रिश्ता है। आम पुस्तकालयों से यह गायब है, जबकि अंबेडकर का संसाधन के रूप में पानी के स्रोतों के विकास पर 1993 में केंद्रीय जल आयोग ने एक 307 पेज की किताब छापी थी। ना जाने ऐसी कितनी किताबें दबी हुई हैं। इतिहास से राजनीति होती है। इतिहास में क्या दबाया जाए, क्या उभारा जाए, यह ताकतवर लोग तय करते हैं। वर्चस्व सोचता है कि पिछलेपन से सामाजिक संतुलन के बने रहने की सुरक्षा निश्चित होती है। वर्चस्व की राजनीति की कोशिश विकास से ज़्यादा पिछड़ेपन की स्थिति को बनाए रखने की होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला महान का 100वां साल हमारे समाज में प्राकृतिक संसाधनों पर बराबर की हकदारी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जैसे बिजली से पानी बनती है, सिंचाई होती है, आंदोलन से समाज अपने को संगठित करने और समाज को बनाने की ऊर्जा पैदा करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष की ऊर्जा से समाज के लिए सृजन किया, यह इतिहास में दर्ज है।